a recent incident where where a director offered us a film and said, creatively I liked it. And then it came to sort of talking about the monies, and I said, okay, so this is what I would charge. And it kind of went back and forth where he came back and said, actually, we won't be able to afford this because we have to accommodate the male, So I said, okay, then tata, goodbye, because I know my track record. I know what I'm worth. I know that his films haven't been doing as well as my films have been doing. पिछले कुछ महीनों से एक खबर सर्कुलेट हो रही थी कि दीपिका पादुकोण ने कल्कि के सीक्वल से अपना नाम वापस ले लिया। तब लोगों ने सोचा होगा कि सिर्फ एक गॉसिप है, लेकिन 18 सितंबर को विजयवंती मूवीज ने एक्स पर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट डालकर ये कंफर्म कर दिया कि दीपिका अब इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं। स्टेटमेंट छोटा था, सीधा था, पर इसके पीछे की कहानी काफी टैंगल्ड है। फैंस को तुरंत याद आया वो दिन जिस दिन संदीप रेड्डी वांगा ने उन्हें अपनी फिल्म स्पिरिट से ड्रॉप कर दिया था, और रीजन वही था दीपिका के एलिजेंटली ओवर द टॉप डिमांड। रिपोर्ट्स के हिसाब से माने तो उन्होंने स्पिरिट के लिए 25 to 40 करोड़ की फीस मांगी, ऊपर से प्रॉफिट का 1%। शर्त ये भी रखी कि रोज की शूटिंग 6 से 8 घंटे से ज्यादा नहीं होगी, तेलुगु लैंग्वेज में काम करने से मना, सिर्फ हिंदी वर्जन में शूट करना है, और अगर शूटिंग 100 डेज से क्रॉस कर गई तो हर दिन के एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। नेचुरली संदीप ने उन्हें फिल्म से निकाल दिया। अब कल की सीक्वल के केस में भी कहानी कुछ ऐसे ही लग रही है। एक सोर्स ने एनडीटीवी को बताया कि दीपिका ने अपनी फीस में 25 हाइक डिमांड किया, मतलब अराउंड 25 को एक्स्ट्रा। साथ ही कंडीशन रखी कि उनके डेली शेड्यूल 7 घंटे से ज्यादा ना हो। प्रोड्यूसर ने उनके लिए एक हाई एंड वैनिटी अरेंज करने की ऑफर दी ताकि ब्रेक्स के टाइम कंफर्ट मिले और वर्किंग आवर्स बढ़ सके, लेकिन दीपिका ने इस डील को भी रिजेक्ट कर दिया। और सबसे बड़ा इशू बना उनका पर्सनल टीम। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने इंसिस्ट किया कि उनके 25 मेंबर क्रू को 5 स्टार स्टे और प्रीमियम फैसिलिटीज मिले, यानी एक एक्ट्रेस की ऑलरेडी मल्टी करोड़ फीस के ऊपर इतना बड़ा एडिशनल खर्चा, यानी पॉइंट प्रोड्यूसर्स के लिए अनएक्सेप्टेबल हो गया। फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि ये पार्टनरशिप पॉसिबल नहीं है और एक ऑफिशियल नोट एक्स पर शेयर कर दिया। जैसे ही स्टेटमेंट आया, दीपिका की पीआर टीम फिर से फुल स्विंग में आ गई। नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश हुई कि उनके बिना मूवी डैमेज हो गई है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि दीपिका अपनी सोलो स्टार पावर से अपना हैवी फीस रिकवर नहीं कर सकती। उनका पीआर पैटर्न पहले भी देखा गया है। संदीप रेड्डी वांगा पर पर्सनल अटैक्स, तृप्ति के अगेंस्ट नेगेटिव स्टोरीज, और अब कल्कि के केस में भी वही रिपीट हो रहा है। सवाल ये है कि क्या दीपिका एक्टिंग से ज्यादा अपने पीआर के बल पर अपना करियर चला सकती हैं? क्योंकि हिस्ट्री यही दिखाती है, जब स्टार अपने ईगो को एक्टिंग से ऊपर रखते हैं तो उनका करियर धीरे धीरे डाउनहिल ही हो जाता है। तो अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में दीपिका कितनी देर तक अपनी इमेज को पीआर से संभाल पाती हैं। आपको क्या लगता है, क्या उनका स्टारडम उन्हें बचा लेगा या उनके ही डिमांड्स उनके करियर को क्रैश कर देंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।